तो आइए हम बढ़ते हैं पाई चार्ट और सर्किल ग्राफ की तरफ। यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है। अब पाई चार्ट और सर्किल ग्राफ होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ वी रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सर्किल फॉर्म देन इट इज सेड टू बी अ पाई चार्ट। अगर हम किसी ग्राफ को हम शो करते हैं सर्कुलर फॉर्म में तो उसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने नीचे बना करके रखा हुआ है पाई चार्ट। दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। ये जो ग्राफ है ये होल और उसके पार्ट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ओवरऑल सर्किल है, इसमें कई इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट। अब जब ये सातों पार्टों को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूरा एक पाई चार्ट मिलता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अगर पाई चार्ट बनाना है तो हमें इसके सर्कुलर फॉर्म में शो करना पड़ेगा और पार्ट बाय पार्ट उसके सेक्टर डिवाइड रहेंगे। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वी हैव टू डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी इसमें हम क्वेश्चन के हिसाब से परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ये एक्टिविटी सेक्टर में डिवाइडेड हो जाएगी और इसको जब हम ओवरऑल कनेक्ट करेंगे तब ये पाई चार्ट के फॉर्म में निकल करके आएगी। वी यूज इट व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन परसेंटेज और फ्रैक्शन। हमको इसका इस्तेमाल करना है जब हमको इंफॉर्मेशन दी गई हो परसेंटेज पे या फ्रैक्शन पे। अगर आपको पाई चार्ट समझ में नहीं आया तो हम पिज्जा के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिज्जा दिया गया है, इसके मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कुल फोर्थ पार्ट है, 4 पार्ट हैं इसके। तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं। अब मान लीजिए आपके भाई या बहन है कोई और जिनमें से 2 स्लाइसेस को वो खा लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो 2 स्लाइसेस अगर उन्होंने खा लिया तो टोटल स्लाइसेस कितने थे, 4। और अगर 2 स्लाइसेस उन्होंने खा लिया तो यहाँ पे बचा कितना, रिमेनिंग जो होगा हमारे पास वो भी क्या निकल करके आएगा, 2/4 पार्ट निकल करके आएगा। और अगर हम इसको कट भी करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 2 जा। तो अगर इसको आप नहीं भी करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज़ हम रख देते हैं और 2/4 ही मान लीजिए कि अगर आपके भाई ने 2/4 पार्ट खाया और सेकेंड किसी ने 2/4 पार्ट खाया। अब 2/4 प्लस 2/4 हम करते हैं तो इसको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो हमने इसका एलसीएम सम किया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 + 2 किए तो कितना आया, 4/4। तो अगर हम कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो पाई चार्ट है वो पूरे होल का डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम पार्ट को सेक्टर के थ्रू शो कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब।